हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनपीएस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वी वर लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रोल, राइट। और कुछ दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम क्लैशेस, बट अभी आपकी जो क्लासेस है वो डेली बेसिस पर आपको 2 बजे मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर दिस वीक, राइट। और फिर हम हमारे रेगुलर लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हम पार्ट 2 यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वर्ब कब सिंगुलर होती है, कब प्लूरल होती है, वर्ब का रूल गोल्डन क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज प्लूरल। ये पढ़ा हुआ है आपने, राइट। तो ये सब आप पढ़ चुके हो। सो आज हम लोग इसका कवर कर रहे हैं पार्ट 2, राइट। इसी के साथ साथ हम लोगों ने और भी चीजें कवर करी हुई हैं। उन और भी चीजों में हम लोगों ने क्या कवर किया हुआ है, जब आपके दो सब्जेक्ट्स एक एंड से जुड़े हुए होते हैं तो जो आपकी वर्ब होती है वो कैसी लगती है, वो प्लूरल लगती है। लेकिन अगर वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ सिंगल यूनिट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो आपकी वर्ब कैसी लगती है, आपकी वर्ब सिंगुलर लगती है, राइट। तो आपको इस रूल को याद रखना है। दीज रूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग हमारे अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि पिछले दो रूल्स। तो कह रहे हैं व्हेन आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन द टू नाउन रेफर टू द सेम पर्सन। If the two nouns refer to the different person or thing, article the is used before each noun. Now what does it mean? क्या मतलब इसका? कह रहा है कि आपका जो आर्टिकल द है, ठीक है, आप दोनों सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगाओगे अगर आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होगे तो। जैसे कि सपोज इफ आई हैव सेड मेरे पास एक ब्लैक और एक ब्लू शू है, राइट। तो मेरे पास कितने शू हुए, दो शू हुए, एक ब्लैक कलर का है और दूसरा किस कलर का है, ब्लू। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई हैव अ ब्लैक एंड ब्लू शू, नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मेरा शू एक ही है लेकिन उसमें कलर कितने यूज हुए हैं, दो, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू हैव two subjects connected with two different articles या two articles इंडिविजुअली ऑन बोथ वन, ठीक है, तो उसमें आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जबकि जब दोनों सब्जेक्ट में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आर्टिकल दा लगा होगा तो फिर वो एक सिंगल पर्सन का रेफरेंस दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये बोल दिया, मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 कनेक्टेड विद एंड बोथ आर हैविंग आर्टिकल बिफोर इट। दोनों के पास क्या अपना अपना आर्टिकल है। तो इस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब प्लूरल होती है तो वो एस और ईएस के बिना आती है, एस और ईएस के बिना आती है। वेयर एज व्हेन वी हैव सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, राइट, और दोनों के पहले आर्टिकल ना अलग करके सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा होता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो वर्ब जाती है वो कैसी जाती है, सिंगुलर। यानी कि इसमें आपको एस और ईएस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। बस इसको समझो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट हैव बीन गिवन वार्म वेलकम। तो यहाँ पर सेक्रेटरी के पहले भी द लगा हुआ है, प्रेसिडेंट के पहले भी क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो दोनों सब्जेक्ट के ऊपर द लगा हुआ है, दैट मींस दे आर टू डिफरेंट पर्सन। अगर हम दोनों के पहले से द हटा करके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के पहले द लगा देते तो उसका मतलब ये हो जाता जो प्रेसिडेंट है वही कौन है, सेक्रेटरी भी है, राइट। सो अब देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो वर्ब है वो कैसी लगी हुई है, वो प्लूरल लगी हुई है, मतलब एस और एस के बिना, ठीक है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से करते हैं। सपोज मैंने लिख दिया द ओनर एंड द हाउसकीपर of this building lives or live here only, right। दूसरा the owner and housekeeper of this building live or lives here, राइट। सो इफ यू सी बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, अगर आप दोनों ही सेंटेंसेस को देखें तो दोनों सेंटेंसेस आपके अलग अलग रेफरेंसेस आपको दे रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे वी हैव सब्जेक्ट नंबर 1 एज द ओनर, सब्जेक्ट नंबर 2 एज द हाउसकीपर, वेयर एज दे बोथ आर कनेक्टेड विद एंड। और अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों के पहले ही हमारा क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द। और दोनों सब्जेक्ट जो है वो आपको क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब,
ठीक है, बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और जब वर्ब प्लूरल होती है तो उसमें एस और एस नहीं आता। तो आप ये बताइए लिव्स में एस और एस आ रहा है या लिव में एस और एस आ रहा है? तो आप बोलेंगे मैम लिव्स में एस और एस आ रहा है, तो मुझे लिव्स में एस और एस वाला वर्ड नहीं लेना ना, मुझे तो प्लूरल वर्ब लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिव। नेक्स्ट देखिए, द ओनर एंड हाउसकीपर ऑफ दिस बिल्डिंग लिव और लिव्स हियर, राइट। सो अगेन वी हैव टू सब्जेक्ट्स, इफ यू नोटिस, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 कनेक्टेड विद एंड। बट इफ यू सी दोनों सेंटेंसेस में या दोनों वर्ड्स में आपके खाली सब्जेक्ट नंबर 1 के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल। तो आप क्योंकि आर्टिकल दा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, यानी कि ओनर और हाउसकीपर दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि ये दोनों एक ही हैं। जो ओनर है उस बिल्डिंग का, वही उस बिल्डिंग का हाउसकीपर भी है, ध्यान भी रखता है वो, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिव और लिव्स हियर। तो आप बोलेंगे मैम लिव्स, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो एक ही यूनिट को डिफाइन कर रहा है, सिंगल यूनिट को डिफाइन कर रहा है। सो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला रूल देखेंगे, कह रहा है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ऑल। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज बीन अरेस्टेड। सो उसको आप रूल 4 या फिर एक्सेप्शन के नाम से भी पढ़ सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी है और जो उसका ट्रेजर है, हम उसकी बात एक साथ कर रहे हैं, तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर इज ऑन लीव टुडे। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही कौन है, वही कलेक्टर भी है, ठीक, वो छुट्टी पर है। समझ में आ गया। सो जब हम दोनों के दोनों सब्जेक्ट को एक यूनिट की तरह लेंगे तो हमें दोनों सब्जेक्ट में जो आर्टिकल मिलेगा वो सब्जेक्ट नंबर 1 के पहले ही मिलेगा, सब्जेक्ट नंबर 1 के पहले ही मिलेगा, बोथ सब्जेक्ट के पहले नहीं मिलेगा। Now let's move ahead with rule number 5. When two singular subjects are practically synonyms, the verb should be in singular. कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको दो सब्जेक्ट दिए गए हों और वो दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो उसके साथ भी आप हमेशा जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। यानी कि आप जो वर्ब लगाएंगे वो एस और एस के साथ लगेगी, ठीक है। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इज अंडर कंट्रोल। सो आप यहाँ पे देख रहे हो लॉ एंड ऑर्डर आर टू सब्जेक्ट, बट लॉ एंड ऑर्डर बोथ रेफर्स टू द सेम थिंग, ठीक है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर आपकी एक ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, सो यू कैन से दैट लॉ एंड ऑर्डर आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो दोनों एक जैसे सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं दो सब्जेक्ट में, तो आप इसके साथ वर्ब क्या लगा रहे हो, सिंगुलर, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज नीड टू द डे, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर कंसिडर्ड, क्योंकि जब शांति होती है इंसान के पास तभी वो प्रॉस्पेरस लाइफ जी पाता है, राइट। सो आप एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं बोल सकते इनको, बट जब भी आप बोलते हो कि ये दोनों स्टेटमेंट साथ में यूज होते हैं तो हमेशा इनके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही यूज होती है। जैसे कि मैंने बोला नो नूक एंड कॉर्नर, नो नूक एंड कॉर्नर इज और आर लेफ्ट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नूक एंड कॉर्नर हमेशा एक साथ यूज किया जाता है, तो नूक एंड कॉर्नर आर कंसिडर्ड एज द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, मतलब दे आर नॉट एग्जैक्ट सिनोनिम बट दे बोथ द वर्ड्स, कोई भी कोना कोपचा नहीं छोड़ा गया है, ऐसे आप डिफाइन कर रहे हो, राइट। सो इसको हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही कंसिडर किया जाता है, तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, मतलब वर्ब विद एस और एस। सो हम यहाँ पर आर ना यूज करके क्या यूज कर देंगे, I hope this is quite clear to everybody. Now let's move ahead and look for one more rule which is also very important. Can I have two singular subjects combined by an and preceded by each or every? The verb should be singular. कह रहा है अगर मान लीजिए आपके पास दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, राइट, और ये दोनों किससे प्रिसीडेड है, इनके पहले क्या लगा हुआ है, ईच या एवरी लगा हुआ है, तो भी हमेशा आप इनको सिंगुलर ही कंसिडर करोगे। जैसे मैंने कहा बॉय एंड गर्ल, तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, बॉय अलग है गर्ल अलग है, लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया एवरी बॉय एंड गर्ल या फिर मैंने बोल दिया ईच बॉय एंड गर्ल, ठीक है, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, इज और आर रिक्वायर्ड, क्या लगाओगे आप। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि बॉय और गर्ल के पहले क्या लगा हुआ है, ईच या एवरी, तो आप हमेशा यहाँ पे वर्ब कैसे लिखेंगे, सिंगुलर। Similarly, if you look at one more example, every man and every woman, तो हर एक आदमी और हर एक औरत की जरूरत है, तो every woman, every man दो अलग अलग आपके सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन दोनों के पहले every लगा हुआ है, so इस वजह से हम वर्ब कैसे लिखेंगे, सिंगुलर, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू राइट इट विद अस और डिस्कस करते हैं इसको। मैंने कहा every
chair and table has to or have to be clean. हर एक टेबल और चेयर को साफ किया जाना चाहिए. ये मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछ रही हूँ या बता रही हूँ आप लोगों को. सो आप देखिए आपके पास सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है? चेयर है, राइट. अगर आप सब्जेक्ट नंबर 2 पे जाएंगे तो सब्जेक्ट नंबर 2 आपके पास क्या है? टेबल है. तो व्हेन यू हैव 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एंड, लेकिन इन दोनों के पहले आपका क्या लगा हुआ है? एवरी लगा हुआ है. सो इसके हिसाब से आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर. और वर्ब सिंगुलर आएगी तो हमेशा आप क्या लगाओगे? राइट. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैज टू. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक, आगे देखें. रूल नंबर 7 कह रहा है व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद ईदर और, नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो. आप एक और पॉइंटर यहां पर लिख सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इनको आप बोलते हो पेयरिंग कंजंक्शन भी. कहता है कि अगर इनसे रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट्स लगे हुए होंगे, 2 सब्जेक्ट्स, तो आप हमेशा सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगाओगे. तो मैंने यहां पर लिख दिया नीदर, ईदर या फिर नॉट ओनली. राइट. सब्जेक्ट नंबर 1 यहां पे लगा हुआ है नॉर, यहां पे लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है बट ऑल्सो. ठीक है. अगर आपको इनके साथ क्या लगानी है? वर्ब लगानी है. क्या लगानी है? वर्ब लगानी है. सो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 2. जो भी सब्जेक्ट नंबर 2 होगा उसके हिसाब से लगेगी. अगर सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट नंबर 2 आपका प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. अगर आपका सब्जेक्ट नंबर 2 आई होगा तो प्रेजेंट में आप लगाएंगे एम, पास्ट में लगाएंगे आप वॉज, बाकी केसेस में ये प्लूरल ही रहेगा. राइट. सो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ हमेशा आप सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ ही वर्ब लगाएंगे. ये आप ध्यान रखें. इवन मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी जो बहुत सिंपल आपको आंसर्स डिफाइन करेंगे. जैसे मैंने कहा नीदर यू nor your sister was invited in the party. ना ही तुम्हारी बहन को पार्टी में इनवाइट किया गया. दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा not only she but also I are happy in every situation. Okay, this is second sentence. Third sentence, either we or our parents like or likes traveling. ठीक है. नाउ नोटिस ईच एंड एवरी सेंटेंस. हर एक सेंटेंस को आप नोटिस करिए. Neither you nor your sister was invited in the party. ना ही तुम्हारी सिस्टर को इनवाइट किया गया. सो आप देखो सब्जेक्ट नंबर 1 ये है, सब्जेक्ट नंबर 2 ये है, और आपको सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से ही वर्ब लगानी है. ठीक है. सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगानी है. सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है, आपकी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. वर्ब सिंगुलर होती है तो उसमें एस और एस लगाते हो आप. सो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज. मतलब ये सेंटेंस सही है. अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो आप लिख देंगे यहाँ पे देयर इज नो एरर. सेकेंड, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो आई. तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है और आई आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है? 2 है. और आई के हिसाब से आप प्रेजेंट में क्या लगाते हो? नॉट आर, आप लगाते हो. सो आप लिखोगे नीदर शी बट ऑल्सो आई, सॉरी नॉट ओनली शी बट ऑल्सो आई एम हैप्पी इन एवरी सिचुएशन. ठीक है. तो उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. सेंटेंस पढ़ने में जरूर एब्सेंट लग रहा होगा बट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. राइट. नाउ ईदर वी, दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1.
or our parents. This is subject number 2. Subject number 2 will go according to the subject number go will according to the verb, or the verb will go according to the subject. Verb will go according to the subject. Number 2. So यहाँ पे verb क्या है आपका? 2 दिया गया है, like और like. Subject number 2 कैसा दिया गया है? Plural. तो आप verb भी plural लगा लो ना, क्या आ जाएगा? Likes. कि like, आप like लिखेंगे plural. ठीक है? So I hope this is quite clear to everybody. Now just pause the video and let me know out of 3 how much marks you people have got. क्लियर है? तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वही लिखे हुए हैं. कह रहा है इधर राधा और रानी हैज डन मिस्चीफ. तो आपको राधा के हिसाब से वर्ब नहीं लगानी, आपको और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 आया उसके हिसाब से वर्ब लगानी है जो सिंगुलर है. तो वर्ब सिंगुलर आ रही है. नीदर मोहिनी नॉर रागिनी. अब यहाँ पे नॉर के बाद भी देखिए तो आप रागिनी लिखा हुआ है. रागिनी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? यस. यहाँ पे भी लिखा हुआ नीदर यू नॉर ही, तो हमने यू के हिसाब से वर्ब नहीं लगाई, हमने ही के हिसाब से वर्ब लगाई. तो क्या आ गया? यस. अगर ही यहाँ होता, यू यहाँ होता तो हम आर लगा देते. क्लियर है? सो ये रूल याद रखिएगा. व्हेन वी हैव पेयरिंग कंजंक्शन वी विल राइट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट. इफ द सेकंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल राइट सिंगुलर वर्ब. इफ द सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल राइट plural verb. And if the second subject is I, so we'll use am in present, was in past, and plural verbs in other cases. Done? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे. कह रहा है if connectors like with, together with, as well as, accompanied by. अगर आपके पास ये शब्द आ जाते हैं, मैं और भी दे देती हूँ आपको, इन्हें आप सिंगुलर कंजंक्शन भी बोलते हो. with, along with, together with. ठीक है? in addition to, no less than, accompanied by, या फिर as well as. कहता है कि अगर आपके पास ये कंजंक्शंस हो, ये कनेक्टर्स हो, इन्हें आप सिंगुलर कंजंक्शंस भी बोलते हो, इनसे आपके दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और के साथ आप सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगाते हो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से वर्ब लगाओगे. अगर सब्जेक्ट नंबर 1 आपका सिंगुलर हुआ, आपकी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. अगर आपका सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल हुआ तो आपकी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. राइट. अगर आपका सब्जेक्ट नंबर 1 आई हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट में आप एम, पास्ट में आप वॉज, और रेस्ट ऑफ द केसेस में आप प्लूरल वर्ब ही लगाओगे. ठीक है? तो आइए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस ओनली. जो हम लोगों ने यहाँ पर जो सेंटेंसेस पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सिंगुलर कंजंक्शन लेंगे. सपोज मैंने लिख दिया नो less than, I no less than, she is, am, are to be blamed. जब मैं क्वेश्चंस लिख रही हूं आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू लेट मी नो द आंसर. ट्राई टू गिव मी द आंसर एंड लेट मी नो. ओके? चलिए दूसरा मैं लिखती हूँ she as well as her पेरेंट्स want और wants. अच्छा ये सारी चीजें ना प्रेजेंट में ही होंगी, पास्ट में नहीं होंगी, याद रखिएगा. पास्ट में सिर्फ वॉज वर के केस में होगी और बाकी किसी में नहीं होगा, क्योंकि हैड का हैड ही रहता है, हैड हैड्स नहीं बनता. ठीक है? wants justice. फिर मैंने बोला थर्ड, we accompanied by गांधी जी. need or needs. To solve the problem of others. To solve the problems of others. ठीक है? ओके चल आओ इसको करते हैं.
अब देखो यहाँ पर नो लेस देन लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ है, अकम्पनीड बाय लगा हुआ है, दे ऑल आर सिंगुलर कंजंक्शंस, सिंगुलर कंजंक्शंस, है ना। और इनके हिसाब से हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से आप वर्ब लगाओगे, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट नंबर 2 इज, यू विल ऑलवेज गो विद सब्जेक्ट नंबर 1, राइट। आप हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से जाएंगे। तो आप आई के हिसाब से यहाँ पे बताइए ना क्या लगाएंगे। नो इज नो आर, इट विल बी एम, है ना। पढ़ने में एब्सेंट लग रहा है, आई नो लेस देन शी एम टू बी ब्लेम्ड, बट ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। शी एज वेल एज हर पेरेंट्स वांट और वांट्स जस्टिस, आपको लगेगा हर पेरेंट्स के साथ तो मुझे वांट लगाना चाहिए, लेकिन आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगेगा, तो इट विल नॉट बी वांट, इट विल बी वांट्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर होता है तो एस और एस ले लेता है। कह रहा है वी अकम्पनीड बाय गांधी जी नीड और नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, राइट। तो आपको नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट नंबर 2 इज, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1 इज प्लूरल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट नंबर 1 आपका कैसा है, प्लूरल है, तो गो विद प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब एस और एस नहीं लेती तो उसको कट कर दो, आंसर विल बी नहीं। जल्दी से अपने आप को मार्क्स दीजिए, आउट ऑफ 3 हाउ मच यू पीपल हैव स्कोर्ड, देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट रूल। चलिए नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, अगला रूल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अगला रूल इफ यू सी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी सेम केस होता है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी हम लोगों ने साथ में पढ़ा हुआ है, तो अगर आप नोटिस करें तो ये यही होगा, सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो कह रहा है नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लग रही है, आप देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब प्लूरल होगी तो एस और एस नहीं लेगी, तो देखिए वर्ब लग रहा है, वॉज नहीं लग रहा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अगर आप लोगों को विकैबुलरी पढ़नी है तो प्लीज देयर आर 2 प्लेलिस्ट जो आप फॉलो कर सकते हो। पहली है विकैब रोजाना, जिसमें मैंने आपको रूट वर्ड की मदद से विकैबुलरी पढ़ाई है, जिसका टेस्ट मैं मॉर्निंग की 11 बजे वाली क्लास में लेती हूँ। दूसरा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वर्ड पार मेड इजी भी कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों के आगे सर्च कर लेना बाय रुबेका मैम, तो इससे आपकी विकैबुलरी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चे विकैबुलरी चाह रहे हैं वो विकैबुलरी को जरूर से जरूर कवर करें। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर रूल, रूल नंबर 10, दिस इज यूज ऑफ नन एंड नो। None can take either a singular or a plural verb depending on the noun which follows it. None और no अगर आपके पास कभी भी आता है तो वो कब लगता है, वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है, वो प्लूरल भी वर्ब लेता है। दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन, किसके साथ, दोनों ही केसेस लग जाते हैं, नाउन पे डिपेंड करता है। कह रहा है नन ऑफ द के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन या फिर नॉन काउंटेबल नाउन लगता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब नन ऑफ द राइस, नन ऑफ द शुगर, राइट। सो नन ऑफ द अगर आपका कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते तो उसको हमेशा सिंगुलर ही लेते, ठीक है। जैसे नन ऑफ द काउंटरफीट मनी, काउंटरफीट मनी बोलते हैं जाली नोट, नकली नोट को, ठीक है। नन ऑफ द काउंटरफीट नोट या नन ऑफ द काउंटरफीट मनी हैज बीन फाउंड। तो आप नन ऑफ द के साथ देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मनी। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो वर्ब आपने क्या लगा दी, सिंगुलर, हैज। स्ट्रक्चर देखिएगा, कह रहा है नन ऑफ द, और अगर नन ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं। जैसे मैंने बोला मोबाइल, तो ये काउंटेबल नाउन है, दिस इज काउंटेबल नाउन, बट दिस इज नॉट प्लूरल, दिस इज सिंगुलर। व्हेन वी हैव मोबाइल्स तो दिस विल बी प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है कि मोबाइल्स हमने लिख दिया, ठीक है, या फिर लैपटॉप्स हमने लिख दिया, पेन्स हमने लिख दिया, कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दिया तो प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल वर्ब मतलब विदाउट एस और एस, सिंगुलर वर्ब मतलब एस और एस के साथ। तो देखिए कह रहे हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट, तो नन ऑफ द के साथ क्या लगा हुआ है, स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगा रहे हो आप, प्लूरल, हैव लगा रहे हो, हैज नहीं। नेक्स्ट देखो, नो कैन टेक ईदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नाउन व्हिच इट फॉलोज। तो कह रहे हैं नो प्लस सिंगुलर नाउन इज इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब, जैसे नो एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द सैलरी,
सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी. जैसे नो एग्जांपल्स आर रिलेवेंट टू दिस केस, राइट. सो आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं. तो आपको बस ये याद रखना है, नो और नन ऑफ द जब भी लगे तो आप इस चीज का ध्यान रख लें कि वो किसके साथ लग रहे हैं, किसके साथ लग रहे हैं. ठीक है, किसके साथ लग रहे हैं. आइए मैंने लिख दिया यहाँ पे none of the information was or were passed. ठीक है, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिएगा और आप आंसर करने की कोशिश करिएगा. मैंने कहा नो साइंटिस्ट्स वर इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंशंस. ठीक है, फिर मैंने लिखा नो content has or have been made. फिर मैंने लिख दिया फोर्थ, none of the teachers has or have any good record. ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं. नन आ रहा है, इसके साथ अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करोगे दिस इज अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल ऑलवेज गो विद सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब गोज विद एस और ईएस. तो बताओ ना वॉज वर्ब में क्या लगेगा. पॉज द वीडियो एंड आंसर. इट विल बी वॉज. नो साइंटिस्ट, नो के साथ साइंटिस्ट लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब ना, तो वर्ब प्लूरल लगेगी और वर्ब प्लूरल अपने साथ एस और ईएस नहीं लेती है, तो वर्ड इज राइट. सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो एरर. कह रहा है नो कंटेंट हैज बीन मेड, राइट. तो नो कंटेंट, हियर कंटेंट वर्क्स एज अनकाउंटेबल नाउन. एन अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर एज सिंगुलर which take a singular verb. Singular verb is always with s और es. So यहाँ पे has लगेगा कि have लगेगा, it will be has. None of the teachers, none के साथ क्या लगा हुआ है, teachers. Teachers is plural noun. Plural noun take plural verb. Plural verb take s और es or not? No, it does not take s और es, right? So यहाँ पे has लगेगा कि have लगेगा, it will be have. So I hope this is quite clear to everybody. Pause the video and check your answer that whether you are writing the correct answer or not. अगर आपके आंसर सही हैं तो अपने आप को मार्क्स दीजिए out of 4 how much you people have scored. शाबाश. So I hope all the rules are clear to you. सारे के सारे rules आप लोग को clear हो गए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं. इसी के साथ हम यहाँ पर आपका जो ये वाला सेशन है वर्ब का वो हम एंड करेंगे, राइट. तो 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका जो वर्ब का सेशन है वो क्या हो जाता है, वो एंड हो जाता है. बट वी विल कम अप विद सर्टेन मोर सेशंस ऑल्सो, जिसमें हम आपके अलग पार्ट्स भी कवर करने वाले हैं. तो जितने भी रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ऑल टोटल 12, दोनों सेशन में, इन बोथ द सेशन प्लस 1 कॉमन रूल ऑल्सो, इन रूल्स को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. So with this, my dear student, let's come to the end of the session. Bye bye, take care and God bless you all.